आपका पहला सवाल है, सीपीयू के अंदर कौन सा प्रमुख डिवाइस होता है? ए एएलयू, बी रैम, सी रोम, डी हार्ड डिस्क। आपका सही जवाब है ए एएलयू। आपका दूसरा सवाल है, किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर से डेटा निकालने के लिए किया जाता है? ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी स्कैनर, डी माउस। आपका सही जवाब है बी प्रिंटर। आपका तीसरा सवाल है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में सबसे अधिक प्रचलित कौन सा है? ए विंडोज, बी लिनक्स, सी मैक ओएस, डी क्रोम ओएस। आपका सही जवाब है ए विंडोज। आपका चौथा सवाल है, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अंतर क्या है? ए हार्डवेयर भौतिक होता है, सॉफ्टवेयर अमूर्त होता है, बी हार्डवेयर अमूर्त होता है, सॉफ्टवेयर भौतिक होता है, सी दोनों एक ही होते हैं, डी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कोई फर्क नहीं रखते। आपका सही जवाब है ए हार्डवेयर भौतिक होता है, सॉफ्टवेयर अमूर्त होता है। आपका पांचवा सवाल है, कंप्यूटर में रैम के द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा को किस नाम से जाना जाता है? ए स्थायी डेटा, बी अस्थायी डेटा, सी स्थिर डेटा, डी गैर स्थिर डेटा। आपका सही जवाब है बी अस्थायी डेटा। आपका छठा सवाल है, कंप्यूटर की माउस का उद्देश्य क्या है? ए डेटा प्रोसेस करना, बी डेटा एंटर करना, सी स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करना, डी आउटपुट डेटा प्रदर्शित करना। आपका सही जवाब है सी स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करना। आपका सातवां सवाल है, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है? ए एमएस वर्ड, बी ड्रीम वीवर, सी एक्सेल, डी एक्सेस। आपका सही जवाब है बी ड्रीम वीवर। आपका आठवां सवाल है, कंप्यूटर में सीडी का पूर्ण रूप क्या है? ए सेंट्रल डेटा डिस्क, बी कॉम्पैक्ट डिस्क, सी सेंट्रलाइज्ड डिस्क, डी सर्कुलर डिस्क। आपका सही जवाब है बी कॉम्पैक्ट डिस्क। आपका नौवां सवाल है, क्लाउड क्या है? ए एक प्रकार की स्टोरेज, बी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, सी एक प्रकार का नेटवर्क, डी एक प्रकार का डिवाइस। आपका सही जवाब है ए एक प्रकार की स्टोरेज। आपका 10वां सवाल है, कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ए बिट, बी बाइट, सी किलोबाइट, डी गीगाबाइट। आपका सही जवाब है ए बिट। आपका 11वां सवाल है, किस तरह के सॉफ्टवेयर का उदाहरण विंडोज है? ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी नेटवर्क सॉफ्टवेयर, डी डेटाबेस सॉफ्टवेयर।
आपका सही जवाब है ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका 12वां सवाल है, कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर की गति को क्या कहा जाता है? ए बिट रेट, बी बाइट रेट, सी मेगाबाइट, डी गीगाबाइट। आपका सही जवाब है ए बिट रेट। आपका 13वां सवाल है, कंप्यूटर में स्प्रेडशीट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? ए एमएस वर्ड, बी एमएस एक्सेल, सी एमएस पावर पॉइंट, डी एमएस एक्सेस। आपका सही जवाब है बी एमएस एक्सेल। आपका 14वां सवाल है, कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त है? ए एमएस वर्ड, बी एमएस एक्सेल, सी एमएस एक्सेस, डी एमएस पावर पॉइंट। आपका सही जवाब है ए एमएस वर्ड। आपका 15वां सवाल है, किसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? ए सीपीयू, बी रैम, सी रोम, डी हार्ड ड्राइव। आपका सही जवाब है ए सीपीयू। आपका 16वां सवाल है, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का कार्य क्या है? ए डेटा प्रोसेस करना, बी डेटा स्टोर करना, सी डेटा आउटपुट देना, डी डेटा इनपुट लेना। आपका सही जवाब है बी डेटा स्टोर करना। आपका 17वां सवाल है, कंप्यूटर की किस इकाई को मेमोरी कहा जाता है? ए सीपीयू, बी रैम, सी रोम, डी हार्ड डिस्क। आपका सही जवाब है बी रैम। आपका 18वां सवाल है, HTTP का पूरा नाम क्या है? ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी हाइपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल। आपका सही जवाब है ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका 19वां सवाल है, कंप्यूटर के कर्सर का क्या कार्य होता है? ए स्क्रीन पर टेक्स्ट को दिखाना, बी डेटा प्रोसेस करना, सी स्क्रीन पर पिक्सल को नियंत्रित करना, डी स्क्रीन पर किसी स्थान को चयनित करना। आपका सही जवाब है डी स्क्रीन पर किसी स्थान को चयनित करना। आपका 20वां सवाल है, किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में आउटपुट डेटा दिखाने के लिए किया जाता है? ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी स्कैनर, डी माउस। आपका सही जवाब है बी प्रिंटर। आपका 21वां सवाल है, कंप्यूटर के बूट प्रक्रिया का मतलब क्या है? ए डेटा स्टोर करना, बी सिस्टम को चालू करना, सी आउटपुट देना, डी इनपुट करना। आपका सही जवाब है बी सिस्टम को चालू करना। आपका 22वां सवाल है, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर के प्रस्तावों को बनाने के लिए किया जाता है? ए एमएस वर्ड, बी एमएस पावर पॉइंट,
सी MS एक्सेल, डी MS एक्सेस। आपका सही जवाब है बी MS पावर पॉइंट। आपका 23वां सवाल है, बाइनरी कोड का उपयोग कंप्यूटर में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ए डेटा स्टोर करना, बी डेटा प्रोसेस करना, सी डेटा इनपुट करना, डी डेटा को संख्या में रूपांतरित करना। आपका सही जवाब है डी डेटा को संख्या में रूपांतरित करना। आपका 24वां सवाल है, HTTP और HTTPS में क्या अंतर है? ए HTTPS में डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है, बी HTTP में डेटा एन्क्रिप्ट किया जाता है, सी HTTP एक प्रोटोकॉल नहीं है, डी HTTPS वेब ब्राउज़र के लिए नहीं है। आपका सही जवाब है ए HTTPS में डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है। आपका 25वां सवाल है, कंप्यूटर की ब्राउज़र का क्या कार्य है? ए वेबसाइट को एक्सेस करना, बी डेटा प्रोसेस करना, सी एप्लीकेशन चलाना, डी गेम खेलना। आपका सही जवाब है ए वेबसाइट को एक्सेस करना।